ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस के बुनियादी सहूलियात के लिए 3,300 करोड़ रुपए से जायद के 144 तामीराती कामों का मानवन किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल करके नई कार्य संस्कृति को डेवलप करने का जो कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ था, इसके लिए भी यूपी पुलिस के अपने सभी कार्मिकों को हृदय से बधाई। थाना क्षेत्र में पुलिस बैरक और हॉस्टल के निर्माण के लिए भी कुछ का लोकार्पण हो रहा है, कुछ का शिलान्यास हो रहा है, कुछ नए थाने लोकार्पित हो रहे हैं, कुछ के शिलान्यास हो रहे हैं और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ की नई वाहिनियों के गठन की शिलान्यास के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इन सब को लेकर के एक नए भारत का नया यूपी है, तो नए यूपी की आधुनिक पुलिस के लिए भी मैं प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश पुलिस बल को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रियासत के 75 अजला के 1,523 पुलिस थानों में साइबर सेल, 57 अजला में साइबर क्राइम पुलिस थाने, 18 डिविजनल हेडक्वार्टर करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के थानों, 8 अजला में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स और प्रयागराज और कुशीनगर में सयाहत थाने का इफ्तिताह शामिल है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज 173 करोड़ रुपए लागत के 31 अजला में 1,459 आंगनबाड़ी मराकिज की इमारतों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। हुकूमत आम इंतखाबात में नौजवानों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के मकसद से आज से मुल्क भर के आला तालीमी इदारों में मेरा पहला वोट मुल्क के लिए मुहिम शुरू कर रही है। इस मुहिम का मकसद मुल्क के मफाद में नौजवानों को वोटिंग के लिए हौसला अफजाई करना और वोटिंग की अहमियत बताना है। ये मुहिम 6 मार्च तक चलेगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों और पहली मरतबा वोटर बनने वालों से भारी तादाद में वोट देने की अपील की है। रियासत में राज्यसभा की खाली सीटों के लिए हुए इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। बीजेपी के आरपीएन सिंह, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन और संजय सेठ इंतखाब में कामयाब हुए। वहीं समाजवादी पार्टी से जया बच्चन और रामलीलाल सुमन को कामयाबी मिली, जबकि एसपी के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को शिकस्त मिली। रियासत की राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में थे। कल असेंबली हॉल के तिलक भवन में सुबह 9 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। 5 बजे से वोट शुमारी शुरू हुई और रात में नतायज का ऐलान किया गया। मुल्क के पहले सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बरसी के मौके पर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने पैगाम में कहा कि उनकी सादगी, सच्चाई और इल्म से सजी उनकी शख्सियत हम सभी को हमेशा तरगीब देती रहेगी। मुल्क भर में आज कौमी यौम साइंस मनाया जा रहा है। इस साल के साइंस डे का मजमून एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए मकामी टेक्नोलॉजी। इसका मकसद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तामीर में मकामी टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर देना है। हर साल 28 फरवरी को नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान सीवी रमन की यौम पैदाइश को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कौमी यौम साइंस की रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए हम सभी को साइंस के बेहतर इस्तेमाल का अहद लेना चाहिए। इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश हुकूमत के दरमियान शराकत दारी, टेली हेल्थ और पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके तिब्बी खिदमात को मुस्तहकम किया जाएगा। ये मालूमात आज आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर एस गणेश ने दी। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से तिब्बी सहूलियात को बेहतर किया जा सकता है, जो कि आम लोगों को भी दस्तयाब होगा। रियासत में तिब्बी सहूलियात में इस्लाह और टेली मेडिसिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनकलाब लाने के मकसद से आईआईटी कानपुर के गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज और कुनबा बहबूद और सेहत महकमे उत्तर प्रदेश ने एक एमओयू पर दस्तखत किए हैं। रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और शहरी हवाबाजी जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह ने आज गाजियाबाद से अयोध्या धाम तक राम भक्तों के लिए जा रही स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी तादाद में गाजियाबाद के लोग अयोध्या दर्शन के लिए ट्रेन से रवाना हुए। इस मौके पर जनाब सिंह ने सभी को मुबारकबाद दी।
जिला रामपुर की अदालत ने साबिक रुकन पार्लियामेंट और मशहूर हीरोइन जयाप्रदा के खिलाफ दफा 82 के तहत कार्रवाई की है। बार बार गैर जमानती वारंट जारी होने और अपने पते पर नहीं मिलने की वजह से एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही एसपी को टीम तश्कील कर 1 महीने के अंदर हाजिर कराने के अहकाम दिए हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट जयाप्रदा पर साल 2019 में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के 2 मामले ज़ेर गौर है। दोनों मामलों की समाअत एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। जस्टिस शोभित बंसल ने आइंदा समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई।